Mr. Akash Sharma and welcome in the Raghuvansh School. Students, this is your computer period. कंप्यूटर में चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका था. चैप्टर 3 मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़वाया था, उसका सारा कंप्लीट हो गया है. उसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, आज ही हो जाएंगे, तो आप इसको अपनी फेयर कॉपीज में कंप्लीट कर दीजिएगा. ओके, आज हम चैप्टर 4 को देखते हैं. चैप्टर 4, द नेम ऑफ चैप्टर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें एक जो मेन टूल होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम में. सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में हम देखते हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट OS इन ब्रीफ. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न इन द डिटेल अलॉन्ग विथ इट्स फंक्शंस. हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. इस चैप्टर में हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के फंक्शन से करते हैं. वी कैन परचेज अ न्यू PC और लैपटॉप. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट फर्स्ट वी आस्क द शॉपकीपर टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम. द रीजन ऑफ दैट कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट बाय इटसेल्फ. It needs software to make it work. Application software is required, but it cannot communicate with the hardware. It requires an operating system to run. So OS that means operating system is the interface between the application software and the hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क यहाँ पे क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कि अलग अलग कंप्यूटर पार्ट्स से आती हैं उनको ऑपरेट करता है, उनको उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग या उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करता है. सपोज दैट आपने कीबोर्ड से कोई लेटर टाइप करने के लिए कीज प्रेस की, तो वो सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ऑपरेट होती हैं, ताकि सिस्टम को पता चल सके कि किस की को प्रेस करने पे कौन सा वर्ड टाइप करना है. तो ये सब जो सिस्टम में चलता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू चलता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, वैसे इस चैप्टर में हमको वही पढ़ना है. तो इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेसर, मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी, मैनेजमेंट ऑफ कमांड्स एंड एक्सप्रेशंस, मैनेजमेंट ऑफ IO डिवाइसेस, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा, एरर डिटेक्शन एंड सिक्योरिटीज. ये मेन फंक्शंस होते हैं. 6 फंक्शंस हो गए ये OS के. इसमें से मैनेजमेंट प्रोसेसर यानी कि जो OS है यही है जो प्रोसेसर को, कंप्यूटर प्रोसेसर को ऑपरेट करता है, उसको मैनेज करके चलता है, क्योंकि उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो कहीं भी लीक ना हो सके, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है. मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी, जो मेमोरी है कंप्यूटर में सेव डाटा होता है उसको उसकी मेमोरी कहा जाता है, उसको शार्प रखता है, उसको सेव रखता है, क्योंकि ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्क होता है कि वो मेमोरी किसी तरीके से डिलीट ना हो पाए और वो सेफ रहे. नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ कमांड्स एंड एक्सप्रेशन. व्हेन वी गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर, the OC requires those commands, interprets them and the execute those commands. जो commands आती हैं यूजर्स की तरफ से, उस commands को फॉलो करवाता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम. मैनेजमेंट ऑफ I/O devices. The operating system distributes the task to various I/O devices and also task it back depending on the commands given by the user. For example, a printer command. तो ये क्या करता है? अलग अलग टास्क देता है हमारे के जो सिस्टम पार्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर्स. जैसे कि प्रिंटर का इसमें एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जांपल प्रिंटर का मतलब है कि जो प्रिंटर से प्रिंट के लिए जो कोई ऑप्शन दिया गया है, तो प्रिंटर एक अलग डिवाइस है, कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होता है, तो अलग डिवाइस होने की वजह से उसको उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क देना, उससे वर्क जो पेज दिया गया है उसको प्रिंट करवाना, जो उसमें डिटेल्स थी उनको प्रॉपरली पेज पे एज इट इज प्रिंट करवाना. तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्क होता है. मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा. डाटा से रिलेटेड जितनी भी मैनेजमेंट्स होते हैं, यानी कि डाटा यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फाइल, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, इमेज, जो भी कुछ हम उस कंप्यूटर सिस्टम में अपलोडेड रखते हैं, सेव रखते हैं, वो सभी कुछ कंप्यूटर का डाटा कहलाता है.
उस डाटा का मैनेजमेंट करना, उन सारी फाइल्स को सीरियलिटी वाइज सिचुएटेड रखना, उनको सर्चिंग के टाइम पर उनको जल्दी से जल्दी और यूजर्स के सामने प्रेजेंट करना, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क होते हैं। एरर डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अब आजकल क्योंकि डाटा लीकिंग का बहुत यूज़ बढ़ गया है और इस टाइप की जो प्रोसेस बढ़ गई है, तो डाटा लीक कभी भी हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा की सेफ्टी भी करता है, सिक्योरिटी भी करता है। उसके लिए वो यूज़र्स को पासवर्ड्स अवेलेबल करवाता है, जिससे कि यूज़र्स अपने डाटा को अपने पासवर्ड के थ्रू सेव रख सकें। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। अब क्लासिफिकेशन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लासिफिकेशन किया गया है सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग। सिंगल यूज़र क्या करते हैं? सिंगल यूज़र यानी कि नॉर्मली जो छोटे मोटे वर्क के लिए सिंगल यूज़र होते हैं। मल्टी यूज़र यानी कि कंप्यूटर के अदर पार्ट्स तक सारी इंफॉर्मेशन को ले जाना, डिटेल्स को ले जाना, ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स का काम रहता है। और मल्टीटास्किंग, तो ये थर्ड टाइप के होते हैं। मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे OS माने जाते हैं। द प्रोसेसर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। For example, you can chat with your friends, type a document and also print or email it to your friends. So we can also say that the multi-user operating system supports multitasking as well. Windows is again a good example. यानी multitasking में आप एक साथ में काफ़ी सारे वर्क कर सकते हैं, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में ऐसा नहीं कि एक ही काम करेगा। आप अपने फ्रेंड से चैटिंग भी कर सकते हैं, आप किसी डॉक्यूमेंट फाइल भी रेडी कर सकते हैं, उसी टाइम पे आप उसमें और भी चीज़ें अपलोडेड करना, वीडियोस, इमेजेस वगैरह अपलोड करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, कुछ भी कर सकते हैं एक ही टाइम में। तो ये मल्टीटास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अवेलेबल कर सकता है यहाँ पे। देयर आर सम कमांड्स सिक्योरिटी यूजेस दैट पोज द थ्रेट्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी कमांड्स आपको दिए गए हैं, जैसे सिस्टम क्रैश, हैकिंग। सिस्टम क्रैश यानी आपकी जो भी कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है या कुछ भी जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो क्रैश हो सकता है बाय सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उन सॉफ्टवेयर की मिस्टेक्स की वजह से। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, हालांकि मशीन कभी गलती नहीं करती, लेकिन मिस्टेक्स मशीन से नहीं होती, लेकिन उस टाइम पे ऑपरेटिंग में मिस्टेक्स हो सकती हैं। जैसे कि बाइक है, एक मशीन ही है, बाइक भी एक उसका जो इंजन है, लेकिन बाइक कभी ना कभी तो खराब हो ही सकती है। ऐसे ही सिस्टम में भी कभी ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी वजह से उसकी जो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आने की वजह से उसकी जो फाइल्स होती हैं या जो उसका डेटा होता है वो क्रैश हो जाता है। या फिर हैकिंग, तो हैकिंग व्हेन सॉफ्टवेयर इज अटैक्ड बाय बग एंड सिस्टम विल बिकम unstable and also it given easily access unauthorized users. When the hacking detects these loops, you can easily export the bug and your system. They can install multiple software and take complete control of system in their. However, the software manufacturer task measure to prevent such security issues. यहाँ पे आप जैसे कि हैकिंग के जरिए इसमें आपको मैंने पहले बताया कि जो पासवर्ड होते हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका जिस चीज़ में आपको लगता है उसको इंस्टॉल करके आप दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि आपको जो अननोन यूजर्स हैं उनकी डिटेल्स आपकी डिटेल्स उनके पास तक ना पहुँचे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो टाइप होते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, वैसे चैप्टर काफ़ी लेंथी है लेकिन ईजी है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे की वीडियोज़ में आप सभी को कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ।